लालू जी का ये आदत रहा है जातीय उन्माद फैलाना। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं सीएम नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष तो लगातार उन पर हमलावर है ही, साथ ही इंडी गठबंधन में नीतीश के सहयोगी भी उनकी टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कई मुद्दे पर अपनी पार्टी से अलग राय रखना हो या सहयोगी पार्टियों को आईना दिखाना हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी भी अपनी चिर प्रतिद्वंदी अंदाज में बात रखने से पीछे नहीं रहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल चैनल। देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जातीय जनगणना के सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सर्वाधिक संख्या दलित और मुसलमानों की है, इसीलिए अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दलित या मुसलमान को सौंपकर जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के स्लोगन को सार्थक करते हुए बाबा साहब के सपने को साकार कर देना चाहिए। क्योंकि 20% दलित, 18% मुस्लिम के होते हुए सिर्फ 3% वाली जाति का सीएम होना तो बेईमानी है। वहीं बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी करने पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। सम्राट चौधरी ने रिपोर्ट को आधा अधूरा बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बार बार कह रहा था कि रिपोर्ट जल्दी से जारी करें। ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। अभी भाजपा पूरी रिपोर्ट देखेगी, जांच करेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसका तो रिपोर्ट ही नहीं है। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार ने बताई है, लेकिन किस तकनीक से ये किया गया है उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी की आदत जातीय उन्माद फैलाने की रही है। भाजपा शुरू से जातीय सर्वेक्षण की समर्थक रही है, मगर जातीय सर्वेक्षण के नाम पर बीजेपी कभी भी जातीय उन्माद फैलाने का काम नहीं करती। हम विकास के लिए लड़ाई करते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने तो कहा ही था, नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी बस जातीय उन्माद फैलाना, लालू जी का ये आदत रहा है जातीय उन्माद फैलाना। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। आया है अच्छा रिपोर्ट, अब इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे, तब फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रखेगा। भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई हिंदुत्व हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। ईबीसी ओबीसी जो आया है फैक्टर, कहीं ये मंडल कमीशन का जवाब तो नहीं देने के लिए एक तरह से? अरे मंडल कमीशन लागू किसने किया था? भाजपा की कृपा से लागू हुआ था मंडल कमीशन। फिर एकदम खोल कर कान सुन कर सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने 82 सांसद ने समर्थन दिया, तब मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया और हमारे ही समर्थन से इस जातीय सर्वेक्षण का काम शुरुआत हुआ। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। क्या लगता है इसका? बिहार में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52%। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार की इस कोशिश का कितना सियासी फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में बिहार सरकार के इस जातियों को बांटने वाले कदम को लेकर पूरे विपक्ष को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज को जातियों में ना बांटकर विकास की बात करें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल को।